आज मैंने देखा कि मेरी वाइफ आटे का एक जत्था बना के उसे तेल में फ्राई कर रही थी। यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम ये क्या कर रही हो? आटे का जत्था बना के इस तरीके से तेल में क्यों फ्राई कर रही हो? भला इस तरीके से तेल में कौन फ्राई करता है? तुमने तो आटा और तेल दोनों ही ख़राब कर दिया। तो मेरी वाइफ बोलती है कि पहली बात तो ये कि ये आटे का जत्था नहीं है, और दूसरी बात कि ये कि मैं इसे ख़राब नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक ऐसी किचन की खास नई किचन की टिप तैयार कर रही हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। मैंने बोला ऐसी कौन सी खास किचन की टिप है, ज़रा मुझे भी बताओ। तो मेरी वाइफ बोलती है कि इसके लिए हमें एक कढ़ाई ले लेनी होगी और उसमें तेल को गर्म रखने के लिए छोड़ देना होगा। फिर दूसरी साइड में हमें एक सूखा नारियल ले लेना होगा। सूखा नारियल हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी कब्ज़ को दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नारियल के ऐसे बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। तो आपको क्या करना है, इस नारियल में एक छोटा सा होल चाकू की मदद से आपको इस तरीके से कर लेना है। फिर आपको इसमें ऐड करने होंगे तिल। अब तिल हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तिल ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कैंसर के खतरे को यह दूर करता है, दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और तिल के जितने फ़ायदे मैं आपको बताऊं उतने कम है, क्योंकि तिल एक पोषक तत्वों से भरा हुआ भंडार है। यह दिखता छोटा है लेकिन इसके काम जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जो हमारी सोच से भी ऊपर है। और इसी के साथ हमें इसमें सौंफ ऐड करनी होगी। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सौंफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पाचन में सहायता होती है, वजन घटाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आंखों के लिए सौंफ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और सूजन के लिए भी दोस्तों सौंफ बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसी के साथ हमने इसमें ऐड किया है पिस्ता। अब पिस्ता के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, यह अपने आप में ही एक पोषक तत्वों से भरा हुआ भंडार है। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना होगा काजू। अब काजू भी हमारे रक्तचाप के सुधार के लिए बहुत ही काम आता है, अच्छे पाचन तंत्र के लिए यह काम करता है, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, विकास करता है हड्डियों के लिए। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना होगा बादाम। अब बादाम खाने हमारे हृदय के लिए बहुत ही स्वस्थ रखता है, हमारे मधुमेह के स्तर को नियंत्रित रखता है, दिमाग के विकास को बढ़ावा देता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा यह बढ़िया और फ़ायदेमंद माना जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका जो ढक्कन है इस पर हमें लगा देना है। अब जितने कितने भी फ़ायदे बता दूं इन सभी चीज़ों के, मैं फ़ायदे बताते बताते थक जाऊंगी, लेकिन इनके फ़ायदे कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। अब आपको क्या करना होगा, एक रोटी जो है हमें बेल लेनी होगी और इस नारियल को इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना होगा। इस तरीके से आपको जो रोटी हमने बेली है इसका एक जत्था सा बना के हमें इसके अंदर सेट कर देना होगा, और फिर इसको हमें अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना होगा। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि तुमने इतने फ़ायदे बता दिए जो कि अनगिनत है, मुझे भी समझ में नहीं आए तुमने क्या क्या फ़ायदे बता दिए, और शायद मुझे इतने फ़ायदे याद भी ना रहें। तो तुम मुझे एक चीज़ और बताओ, तुम इसे तेल में क्यों फ्राई कर रही हो? भला तेल में फ्राई करने से इन सभी चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा, बल्कि इन चीज़ों का तो नुकसान होगा। तो मेरी वाइफ बोलती है कि नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, तेल में हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और हमें इसे एक अलग प्लेट में अब निकाल लेना होगा। इसे थोड़ा हल्का ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका जो रोटी का ऊपर जो जत्था है हमें इसको हटा लेना होगा। यह बहुत ही आसानी से हट जाएगा, आप देख सकते हैं। और नारियल जो हमारा है पूरा एकदम अच्छे से सक्रिय हो चुका होगा, यानी पूरा गर्म हो चुका होगा। इसके जो पोषक तत्व हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुके होंगे। अब इसलिए हमने इसके ऊपर ये जो रोटी का जत्था है वो लगाया था, ताकि नारियल पे तेल का एक छींटा भी ना लगे, इसलिए हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया था। अब हमने इसका जो ढक्कन है वो हटा लिया है, और ढक्कन हटाने के बाद इस प्लेट के अंदर जो नारियल के अंदर हमने सारी चीज़ें डाली थी वो सारी की सारी हमें कुछ इस तरीके से निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, जो नारियल हमने तेल में फ्राई किया था आटे का जत्था बनाकर, उसको हमें क्या करना होगा, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आधे में से आधा नारियल है उसका इस्तेमाल कर लेना होगा। इस तरीके से इन ड्राई फ्रूटों के इनको हमें कट कर लेना होगा। कट करने के बाद दोस्तों क्या करना है बताता हूँ मैं आपको अभी, लेकिन इससे पहले हमने इसको कट कर लिया है। फिर हमें क्या करना होगा, एक मिक्सी का जार लेना होगा। मिक्सी के जार लेने के बाद आपको इन सभी चीज़ों को इस मिक्सी के जार में ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना होगा, और ग्राइंड करने के बाद दोस्तों क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले हमें इसे ग्राइंड कर लेते हैं, और ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि यह अच्छे से ग्राइंड हो चुका होगा। और इसका सेवन दोस्तों आप सुबह शाम दूध के साथ 2-2 चम्मच कर लीजिए। अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो आप 1 चम्मच का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर बड़े इसका इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आप 2 चम्मच का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपके हृदय रोग के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, आपके दिल के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाल और स्किन इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी, कब्ज़ दूर होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और दूध के भी दोस्तों इतने ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जितने कि इन सभी चीज़ों के फ़ायदे हैं। अगर डायबिटीज़ से आप परेशान हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।